हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू हो चुका है। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको डीके गोयल 2025 न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। एक नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, अपने शेयर के लिए कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000, और गुडविल जो उसकी शेयर बनती है 10,000, उसमें से 8,000 लेकर आ रहा है। ऑलरेडी हमारी बुक्स में एक गुडविल अपीयर हो रही है 18,000 की। आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। कैसे करोगे? देखो, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, और वो गुडविल आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और उस गुडविल में नए पार्टनर का शेयर बन रहा है 10,000, जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होती है। हमें ये पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसने नए पार्टनर के आने पर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को ट्रांसफर किया है, या अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट खोया है। वो कौन है? ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, जिनकी ओल्ड रेशियो 2:1 थी। नया पार्टनर सी आ रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है। अगर इसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा होगा, या किसी एक का घटा है या दोनों का घटा है। ये आपको चेक करना होगा। तो नए पार्टनर के आने पर इसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है ए और बी से, और इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा और सी को मिला। पूरे प्रॉफिट में से 1/4 सी को देने के बाद बाकी का प्रॉफिट 3/4 ए और बी में बटेगा। पहले पूरे प्रॉफिट को हम इस तरह से बांटते थे, अब 3/4 प्रॉफिट जो बच गया उसको हम बांटेंगे ए और बी में। क्वेश्चन में नहीं दिया कि आगे किस तरह से बांटा जाएगा इन दोनों में प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में। तो हमें क्या करना होगा? हमें लेना होगा कि जो बच गया है प्रॉफिट, उसे ये दोनों पार्टनर्स जैसे पहले बांटते थे प्रॉफिट को, उसी तरह से बांटना चाहते हैं। 3/4 प्रॉफिट ये आगे चल करके भी 2:1 रेशियो में ही बांटना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? और फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगी? क्या ये सब प्रोसेस करने की जरूरत है हमें? बिल्कुल भी नहीं। अगर याद हो तो वही ट्रिक अप्लाई करो। अगर ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो 2:1 है, और आगे चल करके भी नए पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ये ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही बांटने वाले हैं, तो इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? वही होगी जो इनकी ओल्ड रेशियो है। तो इसका मतलब क्या है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनकी सेम है। ओल्ड पार्टनर्स की क्या है? सेम है। नए पार्टनर सी के आने पर इन दोनों पार्टनर्स ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट खोया है, जो कि सी को मिला है। 2:1 आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए थी, वो आपको मिल गई। अब आ जाओ गुडविल की हमें जो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। हम 18,000 की बात नहीं कर रहे, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं। और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल में सी का शेयर बन रहा है 10,000। आज की डेट में जो हमने रेपुटेशन बनाई बिजनेस की, और उसके अकॉर्डिंग हमारी गुडविल बनती है, उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल आज अगर बिजनेस को वाइंड अप कर देते हैं तो किस में बटेगी? ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन आज हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, रिवैल्यूएट कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा। पार्टनर्स के नाम चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है। पहले वाली कैंसिल होकर के नई बन रही है, क्योंकि एक पार्टनर नया ऐड हो रहा है। तो इस टाइम पर आपने रिवैल्यूएशन की है अपनी एसेट्स की, और उसकी वजह से जो ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है नए पार्टनर के आने पर,
उसके लिए नया पार्टनर उनको कंपनसेट करेगा, ताकि जो नए पार्टनर के आने से उनको नुकसान हो रहा है तो उनको दुख ना हो, और दुख नहीं होगा तो पार्टनरशिप हमारी लॉन्ग चलेगी, क्योंकि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके किसको मिल रहा है, नए पार्टनर सी को। तो 10,000 का ये शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। अब ये शेयर ऑफ गुडविल जो लेकर आ रहा है, इसको हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है। ए और बी दो पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। किस तरह से बांटे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पर्पज ही यही है कि हम इस अमाउंट को इन दोनों पार्टनर्स में इस हिसाब से बांट सकें। तो 10,000 का, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, तो 10,000 का 2/3, 2:1 की रेशियो में बांटोगे तो 10,000 का 2/3 ए को मिलेगा, जो कि बनेगा 6,667 रुपए। इसी तरह से बी को मिलेगा 10,000 का 1/3, जो कि बनेगा 3,333 रुपए। ये 10,000 रुपए जो सी को लाने हैं वो इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। ये गेनिंग पार्टनर है और ए और बी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, और पहले से यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज है उसकी वजह से आपको क्या करना है। देखो सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी कैपिटल 30,000 लेकर आ रहा है, और जो 10,000 उसकी गुडविल बनती थी उस 10,000 में से सिर्फ 8,000 ला रहा है, मतलब कि 40,000 में से सिर्फ 38,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो जो पैसा लेकर आ रहा है उसकी एंट्री करो पहले। 38,000 रुपए हमारी फर्म में पैसा आ रहा है, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करो। 30,000 तो कैपिटल के नाम से है, तो कैपिटल अकाउंट में डालोगे, और गुडविल अमाउंट जो आपको मिल रही है, फर्म को मिल रही है, उसे आप कैपिटल अकाउंट में डाल करके मिक्स नहीं करोगे, उसको अलग रखोगे। जो पैसा वो लेकर आ रहा है जितनी अमाउंट, उसे आप डालोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में 8,000। अभी तक जैसे हम करते आए हैं वैसे ही कर रहे हैं, बस फर्क कितना है, पहले पूरा का पूरा वो शेयर लेकर आ रहा था, अभी 10,000 में सिर्फ सिर्फ वो 8,000 लाया है। तो जितना पैसा लेकर आया है उसे तो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डाल दिया। अब ये गुडविल का अमाउंट हमें कहाँ डालना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन वो तो हमने 10,000 बांटा, आया हमारे पास 8,000। तो ये क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो आपका डेबिट होगा ही 8,000। जो 2,000 बैलेंस रह गया जो हमें नए पार्टनर से लेना है उसका गुडविल का, उसे हम उसके करंट अकाउंट में डालेंगे। बेशक यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड फॉलो किया हो या ना किया हो, आपको इससे मतलब नहीं रखना, आपको उसकी वरीज नहीं करनी है कि हाँ तो कैपिटल मेथड ऐसा लिखा ही नहीं है, फिर भी हम करंट अकाउंट में क्यों डालें। जब भी नया पार्टनर आता है और वो अपना गुडविल का शेयर नहीं लाता, जितना शेयर नहीं लाता उसे हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं, ये पैसा हमें उससे लेना है, लेना है तो हम इसको सेपरेट रखेंगे, उसको उसके कैपिटल अकाउंट में डाल करके उसकी कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेंगे। और इसको अलग डालने का पर्पस ये भी है ताकि हमें पता रहे कि ये गुडविल की अमाउंट है जो कि हमें लेनी है इससे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो आपका 8,000 था जो कि वो ले आया, हमें मिल गया, ये गेनिंग पार्टनर है। और जितना नहीं लाया उसके लिए उसके सीज करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में आप डेबिट करोगे, चाहे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हो या ना हो। इस बात को याद रखना, हमेशा हर केस में आपको करंट अकाउंट में ही डालना है। अब ये तो हो गया गेनिंग पार्टनर के दो अकाउंट। इस 10,000 को हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है। ए के हिस्से था 6,667 रुपए और बी के हिस्सा था 3,333 रुपए। तो ये दोनों के अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिए, और ये आपका हिसाब किताब हो गया गुडविल का, जितना वो लेकर आया और जितना बैलेंस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये गुडविल अकाउंट आपका गेनिंग पार्टनर का ही तो अकाउंट है। जितना पैसा गुडविल से रिलेटेड था हमने उसको कैपिटल में मिक्स नहीं किया, उसको अलग रखा, जिसको मिलना था उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है हमको। तो अब ये अकाउंट आपने डेबिट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने डेबिट किया, डेबिट और क्रेडिट होकर के ये अकाउंट खत्म हो गया, बैलेंस शीट में हम गुडविल दिखाएंगे भी नहीं। और जितना पैसा बाकी रह गया उससे लेना, उसे हमने करंट अकाउंट में डाला। तो ये था आपका सेल्फ जनरेटेड वाला हिस्सा गुडविल का, जो हमारी रिवैल्यूएशन करने पर हमें पता चला कि इतना हिस्सा बनता है नए पार्टनर का जो कि उसको लेकर आना है। अब आ जाओ
जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही है 18,000 की, ये कौन सी गुडविल है? ये है आपकी परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब है कि ए और बी ने कभी किसी से बिजनेस को टेक ओवर किया और उसकी जितनी नेट एसेट्स बनती थी उससे ज्यादा की पेमेंट की। ज्यादा की पेमेंट करने पर वो क्या कहलाती है? गुडविल, कि आपने उससे उसकी गुडविल परचेज की है। तो उस गुडविल को जब आप एक्सेस अमाउंट दे करके खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो गई? एसेट हो गई। आपने अपनी एसेट साइड पर शो किया और हम उस एसेट को क्या करते हैं? धीरे 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 अपने खर्चों में डाल करके खत्म करते जाते हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। लेकिन आज वो पॉइंट आ गया है जब आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट कर रहे हो। तो ये वो खर्चा था जो आप धीरे धीरे डालने वाले थे, अब ये वो खर्चा है, ये एसेट नहीं है आपकी। ये आप इसको बेच करके रियलाइज नहीं कर सकते, बेच करके आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो आप इसको पूरा का पूरा खर्चों में डाल देते हो, और इससे खर्चा डालोगे तो किसके पास जाएगा? खर्चा है, नुकसान है, पार्टनर्स में ही बटेगा। कौन से पार्टनर्स? पुराना हिसाब किताब है तो पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। तो इस 18,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तो 18,000 का 2/3 हिस्सा 12,000 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 6,000। मिलेगा मतलब ये लॉस है जो कि इन दोनों को बियर करना होगा, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। नुकसान है, खर्चा है, जो भी है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जैसे प्रॉफिट के लिए हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। और गुडविल अकाउंट जो डेबिट बैलेंस था, एसेट में शो हो रहा था, वो अब आपका क्रेडिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे जब अब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो सेल्फ जनरेटेड तो गुडविल हम दिखाते ही नहीं है। वो तो जब हम पूरा बिजनेस वाइंड अप करेंगे तो बेचने पर पैसा ही मिलेगा, आपकी बुक्स में कहीं शो नहीं होता। अब ये वाली जो गुडविल थी जो आपकी ऑलरेडी पहले अपीयर हो रही थी, ये भी अब आपको आगे बैलेंस शीट में नहीं शो करनी, क्योंकि ये खर्चा पूरा पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। तो ये दोनों में फर्क क्या है और जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। नए पार्टनर के आने पर उसका पार्टली शेयर ऑफ गुडविल जब वो लेकर आ रहे हैं तो उसकी एंट्रीज क्या बनेगी वो भी आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरी कोशिश रहती है कि आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी पॉइंट अधूरा ना रहे। लेकिन फिर भी कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में लिखो और पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।